मेरी नींदों को पर लग जाए। हाय हाय, वहाब का घर तो जैसे उजड़ के रह गया। ऐसे आनन फानन वो चट हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक ठाक थे, बस अचानक शादी में बीपी शूट कर गया। दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन डॉक्टर पर उम्मीद थे। फिर अचानक दूसरा ही दौरा पड़ गया जो जान लेके टला। वहां सब बहुत उदास है। गौरी बेचारी सबको संभाल रही है। मैंने तो कह दिया कि बेटा तुम कुछ दिन इधर ही रहो, मैं फाखरा और समी से बात कर लूंगी। मेरी बात वो लोग नहीं टालेंगे। क्यों? आपने इतना बड़ा दावा कैसे कर दिया? आप कौन होती है सिफारिश करने वाली? ये मेरे घर का मामला है और मैं इसमें मदाखलत बिल्कुल पसंद नहीं करती। अरे फाखरा, कुछ दिन वो वहां रह लेगी तो। नहीं, मैं उसे हरगिज इजाजत नहीं दे सकती वहां रहने की। समी बेटा तुम ही कुछ बोलो ना। अरे ये आप क्या कर रही हैं? मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर रही हैं आप? अरे नहीं नहीं फाखरा, कैसी बातें कर रही हो? भाई ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। आप भी क्यों इन्हें नाराज कर रही हैं? वो खुद समझदार हैं। आप ड्राइवर को कहें हमें ड्रॉप कर दे। यहाँ रक्षा टैक्सी मुश्किल से मिलता है। ड्राइवर इस वक्त नहीं है और समी को अपने काम है, आपको खुद ही जाना होगा। अच्छा भाई ठीक है, चलो चलते हैं। अच्छा भाई, खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज। खुदा। अरे कब मिलेगा ये रक्षा? चलते चलते तो मेरे पैर टूट गए। आपका पोता घर पर था, चाहता तो हमें ड्रॉप कर देता। ताने क्यों मार रहा है मुझे? तेरा भी तो वो दामाद है। और इस फाखरा को देखो, खाने का भी नहीं पूछा। इनके रवैये से तो यही लगता है कि ये हमें कोई फायदा नहीं पहुंचाएंगे। ये कसूर तेरी बेटी का है। और तेरी बीवी को देख कैसे तुझे काबू में कर रखा है। और तेरी लड़की से ये नहीं हो सका कि वो समी को काबू में कर ले। अम्मा तुम तो हर बीच में बस राजदा को ले आती हो। रिक्शा है ना? हाँ, बात सुनो। हाँ? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है इस तरह हमारा रोज रोज मिलना सेफ नहीं है। मेरे दो भाई अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो। ये मैंने भी तुम्हें कितनी दफा कहा है कि यहाँ करीब में डिफेंस में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसका अपना फ्लैट है, बिल्कुल खाली होता है वो, बिल्कुल खाली, चाबी भी मेरे पास है। तुम वहाँ मेरे साथ चलो, कोई तन्हाई में इत्मीनान से कुछ बातें तुम हमेशा समझती नहीं हो यार। तन्हाई का हमें क्या करना है? एक दूसरे को देखना ही तो है, वो तो अभी भी हो रहा है। सच में बात बेवकूफ है यार। तुम्हें प्यार व्यार नहीं करना आता क्या? समझ गया। तुम इसीलिए जो मेरे और तुम्हारे दरमियान फासले रखती हो ना, यही वजह से। मैं तो बस ऐसी ही हूँ। और अगर तुम्हें फासले हटाने हैं तो अपने पेरेंट्स को मेरे घर भेज दो। पेरेंट्स? क्या हुआ? पेरेंट्स का नाम सुनकर तुम इतना परेशान क्यों हो गए? क्या वो भी मेरी मामा की तरह? नहीं नहीं, वो बिल्कुल तुम्हारी मामा की तरह नहीं है, बल्कि 2-4 हाथ आगे होंगे उनसे। हाँ? हाँ चलो। कहाँ जा रहे हैं हम? यार घर जा रहे हैं और क्या। अज़रा, चाय पीकर थोड़ी देर आराम कर लेना। मुझे तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं लग रही। नहीं अम्मा, तबीयत तो बस ठीक है। वहाब के चले जाने के बाद बहुत जिम्मेदारियां कंधों पर आ गई हैं। अल्लाह तुम्हारा शामिल हाल है बेटा, अब हिम्मत तो करनी है ना। बस मैं तो सोच रही हूँ किसी तरह सोनिया को उसके घर का कर दूं। आप भी दुआ करें कि खुदा जल्द कोई राह निकाले। मैं तो चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी में ये फर्ज अदा कर दूं। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, तुम घबराओ नहीं। मम्मी चाय ही पी लीजिए, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। जीती रहो बेटा, खुश रहो। सच तो ये गोरी, तुम्हारे यहाँ होने से मुझे बहुत हौसला था।
अगर तुम ना होती तो मेरे आंसू पोंछने वाला भी कोई ना होता। मगर बेटा, अब तुम्हें भी अपने घर चले जाना चाहिए। वहां भी तो तुम्हारी जरूरत है। चली जाऊंगी नानी, फिलहाल मेरी जरूरत यहाँ ज्यादा है। अम्मी अगर जैम खत्म हो गया तो मक्खन तो मंगवा दें। शाकरा, शाकरा। जी बेगम साहबा आ रही हूँ। ये कैसी टेबल लगाई है तुमने? ना जैम है ना मक्खन है। गौर नहीं होती तो कोई काम ढंग से नहीं होता तुमसे। जी बेगम साहबा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे बुखार हो रहा है, अब मुझसे काम नहीं हो रहा। बहानेबाजी मत करो, काम चोर तो तुम हो ही शुरू से। सभी वैसे तुमने बहुत ढील दे रखी है गौहर को। उसे कहो वापस आए, बहुत हो गई मैके की खिदमतें। आके ससुराल के फराइज देखे, जैसे मैं खिदमत किया करती थी सबकी। जी भाई बुलवा लीजिए, अगर इस मैदान जंग में बच गई तो गाजी, वरना शहीद तो हो ही जाएंगी। बहुत जुबान चलती इस लड़के की। और इस लड़के की जुबान सब सच बोलती है, ये नहीं बताया आपने। मामा, मेरे रूम में बहुत सारे कपड़े धुलने के लिए जमा हो गए, अब प्लीज आप उन्हें धुलवा लीजिए। अरे तानिया बीबी, फिक्र मत करें, गोहरे नायाब आने वाली है, अब सबके काम टाइम पर हो जाया करेंगे। वैसे मुबारक हो भाई, किसी भी वजह से सही, लेकिन आज आपकी बेटर हाफ वापस आ जाएंगी। मामा बटर दीजिए। हेलो। हाँ, मैं बोल रही हूँ, तैयार रहो, ड्राइवर तुम्हें लेने के लिए आ रहा है। मगर मैं अभी। खुदा हाफिज। हेलो। क्या हुआ गोरी? खैरियत? किसका फोन था? मेरी सास का फोन था, मुझे वापस बुला रही हैं। अरे तो कुछ अजीब सी खातून है ना, खुदा ही अफसोस करने के लिए, और अब तुम्हें भी वापस बुला लिया उन्होंने। मानी, मैं अभी जाना नहीं चाहती। नहीं, मगर तुम्हें जाना होगा। लेकिन देखो गोरी, बहस मत करो, जाओ शाबाश, जाने की तैयारी करो। बेटा जब तुम्हें जाना ही है तो फिर टाल मटोल कैसे? उनके कहने से तुम बात मान लो और फौरन चली जाओ। जाओ शाबाश, अब वही तुम्हारा घर है। हाँ भाई, बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हो तुम, शाबाश, मेहनत से काम कर रहे हो। बेगम साहब, ये तो छोटी बहू का कमाल है, वही मेहनत करती रहती है फूल पौधों के साथ। फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मैं यहाँ किसी की कसीदे सुनने के लिए नहीं बुलाया। चलो जाओ अपना काम करो। आ गई? अगर मैं ड्राइवर ना भेजती तो तुम कभी वापस ना आती, बैठी रहती वहीं पर, वापसी का ख्याल ना आता तुम। और ये दादी को क्यों भेजा था सिफारिश के लिए? तुम्हारा क्या ख्याल था? मैं उनकी बात मान लूंगी और तुम्हें वहां रहने की इजाजत दे दूंगी? मुझसे पहले तो समी ने साफ इनकार कर दिया था, मुंह देखते रह गए समी का। मेरा बेटा कोई मुझसे अलग थोड़ी है। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाके किचन संभालो, बहुत हो गई पिकनिक। हेलो आंटी। हाँ, तो ये वापस तशरीफ ले आई है घर? खुद नहीं आई, मैंने बुलवाया है। वापस कैसे आ गई? तो कामरान भी आने वाला है। कामरान? कौन कामरान? अरे आप नहीं जानती? गौहर का डेयर कजिन, बड़ा आगे पीछे फिरती थी उसके। खैर छोड़ें, ये बताएं आप इस वक्त धूप में क्या कर रही हैं? चले अंदर। कब आ रहा है कामरान? सुनो जी। ये कामरान कौन है? मेरे मामू का बेटा है, मुल्क से बाहर होता है। सुना है पाकिस्तान आ रहा है? जी मैंने भी यही सुना है। बड़ा है तुमसे? जी। शादीशुदा भी है? आप ये सब कुछ क्यों पूछ रही हैं? सुना है तुम
काफी अरसा ननिहाल में भी रही हो। जी ठीक सुना है आपने। क्या बात है, आज सारा दिन एक ही कमरे की सफाई में लगा दोगी? बाकी घर कौन देखेगा? जी मैं आती हूँ। हाँ ओफ तौबा, तुम कितना हंसाते हो। अच्छा सुनो, कल तुम कॉलेज नहीं आना, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हेलो हेलो, डिस्कनेक्ट कर दिया। कौन था ये? किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं मामा, मेरी दोस्त थी। अच्छा, आज लगता है कि तुम सचमुच बड़ी हो गई हो। माँ के सामने आंखों में आंखें डालकर बागी बेटियां ही झूठ बोलती हैं। ये अब मेरे पास रहेगा। मामा मामा, कल रात जो भी हुआ उसमें तुम्हारे साथ कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी, क्योंकि मैं अपने मसाइल में इतना उलझ गई कि तुम पर वो चेक नहीं रख सकी जो जवान लड़कियों की माँ की जिम्मेदारी है। मामा ऐसा कुछ नहीं था। मुझे बहस करने की नहीं, फैसला सुनाने की आदत है। आज से तुम कॉलेज नहीं जाओगी। मामा ये आप क्या कह रही हैं? मेरे फाइनल एग्जाम्स मेरे सर पर हैं और मैं कॉलेज से एब्सेंस अफोर्ड नहीं कर सकती। जो कुछ तुम कर रही हो ना, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज मामा, प्लीज ऐसा मत करें। ये मेरे फ्यूचर का सवाल है और ये मेरी इज्जत का सवाल है। ये इज्जत, ये मकाम मैंने बड़ी मुश्किल से हासिल किया है। तुम आज से कॉलेज नहीं जाओगी, ये मेरा हुक्म है। हुक्म? माय फुट! मुझे अंदाजा नहीं था, मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि पापा हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। तो उनकी सेहतयाबी की खबर का मुंतज़िर था। मुझे क्या खबर थी कि वो हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे। बस बेटा, वो इतनी ही लिखवा के आया था। तुम हौसला करो, अपनी बहन अपनी माँ की तरफ देखो। इन्हें अब तुम्हारी तसल्ली और सहारे की जरूरत है बेटा। आप फिक्र ना करें दादी, थोड़े अरसे ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। अब मैं वो पहले की तरह एहसासात से आरी खुदगर्ज़ का अमला नहीं रहा। मुझे अपनी गलतियों पे अफसोस भी है और शर्मिंदगी भी। रूमी क्यों साथ नहीं आई? ऐसे मौकों पे तो गैरों के दिल भी मोम हो जाते हैं, और वो तो अपनी होकर इतनी जान बनी बैठी है। इसलिए क्योंकि अब वो अपनों से भी ज्यादा बेगानी हो गई। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो मेरी जिंदगी से जा चुकी है। मैं उसे तलाक दे रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। हमारे दरमियान बहुत जल्दी इख्तिलाफात होना शुरू हो गए थे, और इसकी वजह रूमी का वो कज़न था। उसका हमारे घर आना जाना बहुत बढ़ गया था। वो काफ़ी अरसे से अमेरिका में सेटल्ड है और मेरे मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा खुशहाल है। रूमी ने तलाक के लिए खुद कहा। क्या कह रहे हो कामरा?
मैं सच कह रहा हूँ अम्मी, कुछ अर्से पहले मैंने पापा को रूमी के बारे में बता दिया था। शायद उन्होंने आपको आप परेशानी की वजह से ना बताया। तो इतना कुछ अकेले झेलते रहे, और वो निगाह कितनी गुन्नी है वो, उसने मुझसे जिक्र तक नहीं किया किसी बात का। क्या क्या दौलत रिश्तों से भी अहम है बेटा? ऐसा तो होना था मेरे साथ। अच्छा वो मुझे सजा मिल गई, मैं इसी का मुस्तहिक था। मैंने भी तो दौलत को रिश्तों पे फौकियत दी थी। खैर, गोरी कैसी है? खुश तो है ना वो अपने ससुराल में? वो तो अपने बाप और दादी के गलत फैसलों की भेंट चढ़ गई, बेचारी बच्ची। और उसकी सास तो पापा के अफसोस के लिए भी नहीं आई, और उसको भी गाड़ी भेज के बुलवा लिया, हालांकि वो रुकना चाह रही थी। और शौहर वो कैसा है? वो अगर अच्छा होता तो इतनी डरी सहमी ना होती। बहुत बदल गई है शादी के बाद। बेबी जी, कोई कामरान साहब आए, कहते हैं कि वो आपके कजन है। कामरान? ठीक है, तुम अंदर भेजो उन्हें। जी अच्छा। ये कामरान क्यों आ गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बेगम साहिबा को बता के आती हूँ। कैसी हो? ठीक हो? काफी कमजोर लग रही हो। क्या हुआ है मुझे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर में सब कैसे हैं? घर में सब ठीक है। बैठो। लगता है इतने बड़े घर की सफाइयां अकेले करती हो, इसीलिए थकी थकी लग रही हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे अपने घर में ये मलिका की तरह रहती थी। अच्छा, तो तुम कामरान हो? कब आए पाकिस्तान? जी बस कल ही पहुंचा हूं। अरे वाह, क्या बात है। और फौरन चले आए गौहर से मिलने। लगता है बड़ी पक्की दोस्ती रही है तुम दोनों के बीच। कामरान मेरा दोस्त नहीं, मेरा कजन है। मेरे सगे मामू का बेटा है। जी आप तो जानती हैं क्या सानिया बीता है। घर में फातिहा रखी हुई है तो अम्मी ने कहा गोरी को ले आओ, सारे फैमिली मेंबर्स का होना जरूरी है। लेकिन मैं कैसे जा सकती हूँ? मैंने तो समी से इजाजत भी नहीं ली। तो इसमें क्या मसला है? तुम समी को फोन करके उनसे इजाजत ले लो, मैं इंतजार कर लेता हूँ। इसे समी की नहीं, मेरी इजाजत की जरूरत है। ये मेरा घर है और यहाँ हुक्म भी मेरा ही चलता है। जी ठीक है, फिर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि आप इसे इजाजत दे दें। इसकी नानी इसे बहुत याद कर रही है, इसका फातिहा खानी में होना बहुत जरूरी है। नानी ठीक तो है ना? वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ले जाओ, लेकिन ज्यादा दिन के लिए नहीं। जल्दी छोड़ जाना। जाओ गौहर, तैयार हो जाओ। मैं समी के साथ शाम को आ जाऊंगी, तुम जाओ। वो कहाँ थका हारा तुम्हें लेके जाएगा? कामरान के साथ चली जाओ, वरना इसका आना फजूल जाएगा। इस इजाजत के लिए शुक्रिया। चलें गोरी? कैसी हो? अच्छी हूँ। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें तो कुछ और कह रहे हैं। तुम्हें मुझे लेने के लिए नहीं आना चाहिए था। क्यों, तुम्हारे शौहर को एतराज होगा इस पर? हो भी सकता है।
कितनी बदल गई हो। पहले तो किसी के रूप में नहीं आती थी। रूमी कैसी है? मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ जो किया है उसकी सजा पाई है। वो एक अच्छी बीवी नहीं बन सकी। मेरे साथ वफादारी। दोनों के बीच में क्या चल रहा है और कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? मेरा ख्याल था कॉफी पी ली जाए। मैं तुम्हारे साथ कॉफी पीने के लिए नहीं आई। घर चलो। सारी फर्माबरदारी सिर्फ समी साहब के लिए। मेरे लिए वही जिद्दी अड़ियल गोरी। हेलो। हेलो आंटी। आंटी मैं रूमी बोल रही हूँ। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? हेलो आंटी। अम्मी देखिए तो कौन आया है। अरे गौरी तुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो तुम्हें बहुत याद कर रही थी। आओ यहाँ बैठो मेरे पास। पहले मैं नानी से मिल लूं, फिर आती हूँ आपके पास। बहुत हिम्मत और हौसले वाली लड़की है। जानते हो तुम्हारे पापा के चले जाने के बाद मैं तो होश आवाज खो बैठी थी। सब इसी ने संभाला। अच्छा मैं चाय बना के लाती हूँ तुम दोनों की। अच्छा बताओ, लंच पे कहाँ जाने का? घर पर। घर पर? तुम्हारे नहीं, मेरे घर पर। हमारे घर का जो माहौल है ना, उसे सोच के मुझे वहशत होती है। पता नहीं तुम लोग आंटी को समझाते क्यों नहीं हो। कितना बुरा किया उन्होंने समी के साथ, और उससे कहीं ज्यादा गौर के साथ। पता है तुम्हारे घर में जाके मुझे क्या लगता है, इंसानों को गुलाम बनाने वाला ट्रेडिशन अभी भी जिंदा है। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम इस काबिल हो कि अपना अच्छा बुरा सोच सकते हो। कैसे? कल तक तुम्हें उनके सहारे की जरूरत थी, मगर आज वो तुम लोगों के सहारे के बगैर कुछ नहीं है। कह तो तुम ठीक रही हो, मगर मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? तो भाभी ने मामा का हर हुक्म मान के हम सबको बचा दिया। मगर अब मैंने समी की आंखों में आंटी के लिए बेजारी देखी है। वो गौर से जिस तरह का रवैया रखती है ना, समी को अच्छा नहीं लगता। अब किसी दिन समी ने आंटी को कुछ ऐसा वैसा कह दिया ना, तो वो बहुत हर्ट होंगी। पता नहीं वो अपने माजी को भुलाने की कोशिश क्यों नहीं करती। ऐसा लगता है जैसे उन अजियतनाक लम्हों को याद करके खुद को अजियत देना उनकी आदत बन गई। अगर उनके रवैये से दूसरों को तकलीफ होती है, और वो कौन है? उनके अपने बच्चे, जिनके लिए बकौल उनके उन्होंने बहुत मेहनत की, और वो अपना ये एहसान जताना कभी नहीं भूलती। ये कब तक चलेगा सीप? मुझे आंटी की बहुत फिक्र है। यार वो ऐसी ही हैं और ऐसी ही रहेंगी। तुम टेंशन लेना बंद करो, कॉफी पियो।
वालेकुम सलाम। तुम इतनी लेट क्यों आए हो? और समी कहाँ? भाई का तो पता नहीं, मैं सारा के साथ था। सारा के साथ क्यों? वो हम कॉफ़ी पीने गए थे, फिर बातों बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। ये तुम सारा के साथ कुछ ज्यादा ही नहीं घूमने लगे? मुझे उस लड़की के तौर तरीके बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको तो कोई भी पसंद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। चाय तो पिलवा दे प्लीज, थकावट सी हो रही है। चाय वो शाकरा आज जल्दी चली गई, मैं बना देती हूँ। अच्छा क्यों, गौहर नहीं है घर पे? गौहर घर में होगी तो बनाएगी ना। गौहर घर में नहीं, कहाँ गई वो? मुझे क्या पता। आपसे पूछ कर नहीं गई? उसका कजन आया था, उसने कहा तैयार हो जाओ। मैंने कहा भाई अपने शौहर की इजाजत लेकर जाओ। कहने लगी नहीं मैं तो जाऊंगी। उस लड़के के आते ही वो ऐसी बेखौफ हो गई थी कि पहचानी नहीं जा रही थी। कहाँ जा रहे हो? उसको लेने जा रहा हूँ। वैसे ये मानने वाली बात है नहीं कि भाभी आपकी इजाजत के बगैर भी नहीं होंगी। क्यों कर रही हैं आप भाई के साथ ऐसा? उनकी शराफत का नाजायज फायदा क्यों उठा रहे हैं? बदतमीज, ये किस लहजे में बात कर रहे हो मुझसे? अपनी महरूमियों का बदला भाई की जिंदगी से क्यों ले रही हैं आप? और वो लड़की, उसका यही कसूर है ना कि वो उस खानदान का खून है जिसने आपके साथ बुरा किया। तो हमारी रगों में भी वही खून है। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैं सब जानती हूँ तुम्हें ये पट्टी किसने पढ़ाई है। संभालें खुद को, जीने दें भाई को और उस मासूम लड़की को। तुम अपनी हमदर्दी अपने पास रखो। आने दो जरा, दिमाग ठिकाने लगाती हूँ उसका। मेरी औलाद को मेरे खिलाफ भड़काती है। वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है। पापा का इंतकाल कल की बात लगती है। तुम्हारी सास भी खूब है। इतने दिन गुजर गए, उन्होंने पुरसे के लिए एक फोन तक नहीं किया। छोड़े मुमानी, ससुराल वालों के रवैये अजीब ही हुआ करते हैं। हाँ ये तो है, कहीं ससुराल अच्छी हो तो बहू तेज निकल जाती है। अब रूमी को ही देख लो तुम, कैसे मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा बच्चा हंसता खेलता था और अब तो मुस्कुराना तक भूल गया है। शायद इसी को मकाफाते अमल कहते हैं। गौरी, तुम्हारी मौजूदगी में अम्मी उदास हैं। भाई ये तो कोई बात ना हुई। तुम्हारी बात हो रही थी इसीलिए उदास है। अरे आओ बेटा आओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? बिल्कुल ठीक जी, अल्लाह का शुक्र है। अरे आप बैठिए ना। गौरी तुम खड़ी क्या देख रही हो? समी साहब आए, जाओ चाय लेके आओ। नहीं नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा। देखिए चाय तो आपको पीनी पड़ेगी, और फिर ये हमारी पहली मुलाकात है। बैठिए कुछ गपशप करते हैं। दरअसल मैं कुछ जल्दी में हूँ। कहीं आप गौरी को ले जाने तो नहीं आए? देखिए अगर ऐसी बात है तो फिर हमारी तरफ से साफ इनकार है। हम इतनी जल्दी तो इसको भेजने वाले नहीं हैं। और फिर आपकी अम्मी क्या सोचेंगी? कितना इसरार करके लेकर गया था और चंद घंटों में भेज दिया। अम्मी से इजाजत ली थी आपने? अम्मी से इजाजत लिए बगैर कैसे आ सकती थी? दरअसल मैं तुम्हें लेने ही आया हूँ। अच्छा ठीक है, मैं नानी से मिल लूं फिर चलते हैं। ओफो, शादी के बाद तो हमारी कोई वैल्यू ही नहीं रही। तुम तो शौहर को बुरी तरह से प्यारी हो चुकी हो। हम कहाँ जा रहे हैं? रास्ता घर को तो नहीं जाता। घर जाने को जी नहीं चाह रहा। फिर हम कहाँ जा रहे हैं? तुम जब कहीं जाती हो तो कम से कम बता के तो जाया करो। आज ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। अब घर गया तो तुम भी गायब थी, खाना भी नहीं खाया। सॉरी, मुझे क्या पता मेरे कहीं जाने से या घर में मौजूद रहने से आपको फर्क पड़ता है।
शाकरा भी नहीं थी ना, खाना भी नहीं पता होगा। आपका मतलब है कि मैं जाऊँ तो खाना बना कर जाऊँ? जीते रहो बेटा। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम सलाम। तुम क्यों फोन करती हो? एक बार की बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है? कामरान प्लीज मेरी बात तो सुनो। तुम मुझे बताए बगैर पाकिस्तान चले गए हो। तुम्हारी पढ़ाई का बहुत हर्ज हो रहा है, अब तुम कॉलेज जाना शुरू कर दो। क्या करूं दादी, कुछ करने को दिल ही नहीं चाहता। देखो बेटा, जिंदा तो रहना है ना, जीना तो है ना, हिम्मत करो, शाबाश। आइंदा कॉल मत करना। कामरान प्लीज मेरी बात तो सुनो। सोनिया, तुम्हारी दादी बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, बहुत हर्ज हो गया तुम्हारी पढ़ाई का। कामरान, सुबह तुम कॉलेज सोनिया को छोड़ के आना, और तुम भी वक्त पे तैयार रहना। जी जैसे आपके हैं। दादी ये गोरी का शौहर कुछ ज्यादा ही रूड नहीं? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। पता नहीं आप लोगों ने क्या देखा है उसमें। अरे बेटा, बिन माँ बाप की बच्ची की मैं कब तक हिफाजत करती। अब सच्ची बात तो ये है कि मैं खुद ही उसकी हिफाजत करने में नाकाम रही। आप ही लोगों ने सर पे चढ़ा रखा है उसके ससुराल वालों को। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। मामा आप क्यों परेशान हो रही हैं? उन्हें जब आना होगा वो लोग आ जाएंगे। क्या आना होगा आ जाएंगे? इतने खुद मुख्तार कब से हो गए वो? मैं कह रही हूँ नंबर मिलाओ समी का, मुझे बात करनी है। नंबर मिलाओ। भाई का सेल तो ऑफ जा रहा है। उसके ससुराल में मिलाओ, मैं बात करती हूँ उसकी मुमानी से। चालबाज चालाक औरत, वो लेने गया होगा, बातों में लगा लिया होगा। और ये समी, वो इतना बेवकूफ कब से हो गया? कोई नहीं उठा रहा। मैं छोड़ूंगी नहीं इस लड़की को, छोड़ूंगी नहीं इस लड़की को, बर्बाद करके रख दूंगी मैं। क्या हो गया है तानिया, क्या हुआ? मैंने समझा पता नहीं क्या हो गया। कहाँ जा रहे हो? सोने जा रहा हूँ, सुबह ऑफिस जाना है मुझे। तुम्हें माँ की परेशानी का कोई ख्याल नहीं। जो दफा हो जाओ यहाँ से। आप भी जाकर सो जाएं। आ गई शहजादी साहिबा। अब यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ दफा हो जाओ यहाँ से, चली जाओ। कहाँ थे तुम? गौहर की नानी के यहाँ गए थे। झूठ बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो, धूल झोंक रहे हो मेरी आंखों में। उसके साथ घूम फिर रहे थे और मुझे कह रहे हो नानी की तरफ गया था। कहाँ थे तुम? अम्मी आपको पता है मैं कहाँ था, क्या कर रहा था? ये शादी मैंने खुद से नहीं की, उसे मेरी जिंदगी में आपने शामिल किया है। मत भूलो कि किस मकसद के लिए किया है। अम्मी प्लीज, मैं उस बेकसूर लड़की को इंतकाम का निशाना कैसे बना सकता हूँ? जैसे तुम्हारी माँ को बनाया गया था, जैसे 3 छोटे छोटे मासूम बच्चों को बनाया गया था। हम पर जुल्म करने वाले ये भूल गए थे कि कभी वो भी वक्त की चाल का शिकार हो सकते हैं। आज उनके जुल्म की चक्की में पिसने वाले कल उनसे उनके जुल्म का हिसाब भी ले सकते हैं, उन्हें खून के आंसू रुला सकते हैं। ये क्या, फिर वही ऑमलेट?
भाई मुझे नहीं खाना ऑमलेट, आज पराठा खाऊंगी मैं। ले जाओ यहाँ से। और सुनो, चाय नहीं कॉफी पीऊंगी मैं, कॉफी बना के लाओ। ये हसीब कहाँ है? यकीनन सो रहा होगा अभी तक। समी, तुमने बहन भाइयों पर तवज्जो देनी बिल्कुल छोड़ दी। समझाया करो ना उसे। मैंने किसी को क्या समझाया? क्या मतलब? मैं पूछती हूँ तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है मेरा अम्मी। तानिया, जाओ जाके हसीब को जगाओ। रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। ये पराठा है? इसे पराठा कहते हैं? अगर आपको नहीं खाना तो मैं खा लूं। बहुत मूड है आज पराठा खाने का। ये नाश्ता छोड़ के क्यों चला गया? मैं देखती हूँ। वाह वाह, मजा आ गया नाश्ते का। जैसे भाभी, सच बात है, जब से आप इस घर में आई हैं घर घर लगने लगा है। क्यों तानिया? भाई ने नाश्ता नहीं किया, आप अपना और भाई का नाश्ता कमरे में ले जाओ। या आप वाकई इतनी सीधी हैं या बनती हैं? कभी कभी अपनी अकल भी इस्तेमाल कर लिया करें। आहिस्ता लड़की, आहिस्ता। बारूदी सुरंगें बिछी हैं, संभल के, ध्यान से। क्या हो रहा है ये सब? आंटी, मैं फूल अरेंज करवा रही थी। तुमसे बात नहीं कर रही मैं। किसकी इजाजत से हो रहा है ये सब कुछ? आंटी, मैंने ही। तुम चुप रहो। इस घर की मालिकन कौन है? जी, मालकिन आप हैं। तो ये बात याद रखनी चाहिए। लोग अपनी औकात बहुत जल्द भूल जाते हैं। जाओ, जाकर दोनों मिलकर घर की सफाई करो। और तुम अपनी हैसियत याद रखो। मालिकन बनने के ख्वाब मत देखो।